ओके, लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन जो कि हुडू के ऊपर है कि व्हाट एक्चुअली हुडू इज। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट हुडू इज। बिफोर दैट आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, बट उसके पहले एक और चीज बता दूं, इसकी रिकॉर्डिंग नहीं मिलने वाली है। ठीक है, इस सेशन की रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी तो प्लीज राइट इट डाउन। यू विल गेट योर टिप्स, वो भी लिख लेना, मिस मत करना। ठीक है, चलो वी विल स्टार्ट नाउ। सो प्लीज अपने कैमरास को ऑन रखना, बीच बीच में बंद मत करना, इंटरेक्शन अच्छा होता है। ठीक है, चलो। So who am I? What is my name? My name is Bhavit Patil. I'm from Maharashtra. What do I practice? I practice voodoo. Voodoo. I also practice tantra. I also practice witchcraft, Wicca, and some part of demonology. इसके अलावा, like you all, I practice tarot, Reiki, Lama Fera, and all these things. ठीक है, even astrology and all. तो यहाँ पे ऐसे कितने लोग हैं जो completely नए हैं या कुछ ना कुछ आता है आपको, लाइक समथिंग इन दिस फील्ड? एक टैरो आता है, एस्ट्रोलॉजी आता है, या मे बी समथिंग एल्स, या कुछ नहीं आता, एकदम न्यू भी? आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो क्योंकि होस्ट के लिए ऑन है। एक सेकंड, हाँ अभी कर सकते हो आप। ओके, ये चैट बॉक्स इज ओपन। अच्छा, नए नए हो? नो नथिंग। ओके, ओके, न्यू ईयर, चलो अच्छा। थैंक यू सो मच। सो एवरीवन हियर इज न्यू, बहुत कम लोग हैं जो प्रैक्टिशनर्स हैं। अच्छी बात है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टू यू गाइज, सेशन हिंदी में चलेगा या इंग्लिश? आई एम ओके विद बोथ लैंग्वेजेस, हिंदी और इंग्लिश। आई विल ट्राई कि मैं दोनों लैंग्वेज यूज करूँ ताकि सबको समझे। ठीक है, चलो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली हुडू इज। हुडू कहाँ से आया, क्यों आया, क्यों प्रैक्टिस होता है, ये सारी चीजें अभी हम जानने वाले हैं। उससे पहले एक बहुत सिंपल सवाल, हर एक क्लास में सबसे पहला सवाल, क्या किसको किसको लगता है कि हुडू ब्लैक मैजिक है? कौन कौन यहाँ पे काला जादू समझ के आया है? इज देयर एनीवन हु फील्स कि हुडू इज अ ब्लैक मैजिक, काला जादू? गुड़िया लेके पिन चुबाएंगे? हम सिखाते नहीं है, माफ करो ब्लैक मैजिक। हाउ मेनी ऑफ यू फील दिस इज अ ब्लैक मैजिक? चलो कोई तो है। सो देर इज नथिंग लाइक व्हाइट मैजिक, देर इज नथिंग लाइक ब्लैक मैजिक। जो मैजिक होता है हमारे इंटेंशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे इंटेंशन देते हो। पॉजिटिव इंटेंशन दोगे तो व्हाइट मैजिक, नेगेटिव इंटेंशन दोगे तो ब्लैक मैजिक। देर इज नथिंग लाइक व्हाइट एंड ब्लैक इन दिस यूनिवर्स। के ऊपर है कि आपको उसको कैसे यूज करना है। व्हाइट करना है तो व्हाइट होता है, ब्लैक करना है तो ब्लैक होता है। बट अगेन, वी वोंट बी लर्निंग एनीथिंग रॉन्ग, विल बी ओनली लर्निंग सारी वाइट चीजें ही, कि कैसे हम कि कैसे हम सिर्फ पॉजिटिव चीजें ही करें। ठीक है, तो चलो लेट्स अंडरस्टैंड कि उडू कहाँ से आया, क्यों आया। मैं स्क्रीन प्रेजेंट करता हूँ, यू कैन सी माई स्क्रीन। एक मिनट, एक मिनट दो, मैं स्क्रीन प्रेजेंट करता हूँ आपके लिए। लेट्स अंडरस्टैंड हुडू, आज क्या क्या सीखेंगे। हुडू क्या है, वुडू क्या है? बहुत लोग हुडू वुडू में बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं। हुडू क्या है, वुडू क्या है? अगेन, एंसेस्ट्रल वर्क क्या होता है, वुडू में क्या क्या इंक्लूडेड है, व्हाट काइंड ऑफ प्रेयर्स वी यूज, एंड बहुत सारी चीजें हम समझने वाले हैं। और दो तीन आपको मैं चीजें भी सिखाऊंगा विच यू कैन यूज फॉर योर सेल्फ और मे बी अदर्स एज वेल, योर विश। ओके, सो वुडू कहाँ से आया ये पहले समझते हैं। वी ऑल हैव वन सुप्रीम गॉड, राइट? सबका कोई ना कोई भगवान है सुप्रीम। प्लीज अभी डाउट नहीं, डाउट एट द एंड, हैंड रेज मत कीजिएगा। सबका कोई ना कोई एक भगवान है जो कि सुप्रीम गॉड होता है। ठीक है, सो दैट इज वन सुप्रीम गॉड जिन्होंने क्रिएट किया है ये पूरा हुडू सिस्टम। अभी आई विल एक्सप्लेन यू कि ये कहाँ से आया। एवरीवन नोज अबाउट अफ्रीकन्स, एवरीवन नोज अबाउट ब्रिटिशर्स, सब जानते हैं ब्रिटिशर्स को भी, अफ्रीकन्स को भी सब जानते हैं, राइट? ये जो ब्रिटिशर्स हुआ करते थे ये पहले के जमाने में लेके जाते थे लोगों को एज ए स्लेव्स इन देयर कंट्रीज, यानी कि यूरोपियन कंट्रीज में इनको लेके जाते थे फॉर वर्क। ठीक है,
तो वहां पे जब ये लोग जाते थे, वहां पे वो लोग कुछ प्रैक्टिस नहीं कर पाते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो कोई प्रैक्टिशनर होते, कोई भी प्रैक्टिशनर हो, अगर आप वहां पे जाओगे, यू कैन नॉट प्रैक्टिस। क्यों? क्योंकि वहां पे क्रिश्चियनिटी थी, और अगर आप क्रिश्चियनिटी को फॉलो नहीं करते हो तो फिर आपको मार दिया जाता था पहले। ठीक है, इन अदर कंट्रीज। तो वहां पे उन्होंने एक नई प्रैक्टिस शुरू की थी, उसका नाम था हुडू। अब ये हुडू कहाँ से आया? वुडू से ही आया है। बट अगेन, वुडू का कोई भी एक्सट्रीम प्रोसेस यहाँ पे यूज नहीं होता है। लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट इज वुडू। वुडू इज समथिंग जहाँ पे स्पिरिट वर्क होता है, जहाँ पे स्पिरिट्स के साथ काम करते हैं, VOOD, स्पिरिट्स के साथ काम करते हैं। वेल हुडू, हुडू इज समथिंग जहाँ पे आप स्पिरिट्स के साथ काम नहीं करते हो, यहाँ पे आप कुछ गॉड्स के साथ काम करते हो। यू वर्क विद गॉड्स, यू वर्क विथ हर्ब्स, एक्सेट्रा। हुडू को कॉन्जूर भी कहा जाता है, हुडू को रूट वर्क भी कहा जाता है। कॉन्जूर, रूट वर्क यानी कि क्या? हर्ब्स मैजिक, हर्ब मैजिक आपने सुना होगा, हर्ब्स के साथ मैजिक करना, उसे कॉन्जूर कहा जाता है। देन हु आर दिस गॉड्स? लेट्स अंडरस्टैंड दिस इन शॉर्ट कि हु आर दिस गॉड्स। आई होप मैं ज्यादा फास्ट नहीं हूँ। आई होप। हु आर दिस गॉड्स? ये जो गॉड्स है, इनको ओरिशास कहा जाता है। ORISHAS, ओरिशास। ये कहाँ से आया, किसने बनाया? इनको बनाया सुप्रीम गॉड ने, जो कि सुप्रीम गॉड का नाम भी मैं बता देता हूँ। उनके सुप्रीम गॉड का नाम है ओलुदुमारे। ही वॉज द सुप्रीम गॉड जिन्होंने ओरिशास को क्रिएट किया। हर एक ओरिशास को एक एक काम दिया गया कि तेरा काम ये है, तेरा काम ये है। एवरीवन गॉट देयर वर्क। एंड आफ्टर दैट वो ये धरती पे सबकी मदद कर रहे हैं। फॉर व्हाट पर्पस? फॉर डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस। हर एक ओरिशा का अपना अपना एक काम है। मे बी किसी का रिलेशनशिप ठीक करना है, तो किसी का आपके लाइफ में प्रोस्पारिटी लेके आना है। तो हर एक ओरिशा का अपना अपना एक काम होता है। टोटल कितने ओरिशाज है? देर आर मोर देन 400 ओरिशाज। बट उसमें से कितने के साथ हम वर्क करते हैं? देर आर 7 मेजर ओरिशाज। अगर आप डालोगे ना गूगल पे अभी भी, 7 अफ्रीकन पावर्स, यू विल गेट इट। ये कौन है? Uh, please, doubts at then. Don't ask me doubts right now. I will help you out with all your doubts at then. Don't worry. मैं जाता नहीं हूँ जब तक आपके डाउट सॉल्व नहीं होते. So don't worry about it. Okay. So basically, when we are invoking these orishas, कैसे किया जाता है ये भी बता देता हूँ. Orishas are very closest to human beings. Angel से भी. हम एंजल्स के साथ काम करते हैं, बहुत लोगों ने देखा होगा कि आप लोग एंजल्स के साथ काम करते हो, नहीं वो करते हो। बट दिस इज कम्प्लीटली डिफरेंट। यहाँ पे आप ओरिशास को अपने स्पेस में बुलाते हो, वेर एवर यू आर वर्किंग। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं यहाँ पे बैठ के ओरिशा को बुला रहा हूँ, मैं उसे इन्वोक करूंगा, मैं उसे बताऊंगा मेरा प्रॉब्लम क्या है, एंड मैं उसको सोल्यूशन, मैं उनको बोलूंगा कि इसका सोल्यूशन करते हैं, जो भी है इनका सोल्यूशन कर दो, एंड दे विल वर्क फॉर मी। Okay, why they will work for me? Because they work for humanity. They work for us. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे हमेशा आता है कि हमारे पास भी अलग अलग गॉड्स है, हमारे पास भी अलग अलग चीजें हैं, तो फिर डिफरेंट कल्चर के गॉड के साथ हम कैसे काम कर सकते हैं? सी, गॉड इज गॉड, वो किसी भी कल्चर से आता है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप किसी भी गॉड के साथ यहाँ पे काम करते हो, सब लोग जानते हैं उनको। ठीक है, उनके पास बहुत भीड़ है। अगर हम गणेश जी की बात करें, उनके पास बहुत भीड़ है, बहुत लोग हैं। हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर गोइंग, थाउजेंड्स, लैक्स ऑफ पीपल आर गोइंग। दैट इज द ओनली रीजन आपकी जो विश फुलफिलमेंट है वो बहुत स्लो होता है। वाइल ओरिशास के पास जाने वाले लोग बहुत कम है, जानते ही नहीं है लोग। इंडिया में देर आर वेरी फ्यू हुडू प्रैक्टिशनर्स। आई विल से ओरिजिनल हुडू प्रैक्टिशनर्स। बाकी तो ऐसे तो है, लेकिन ओरिजिनल हुडू प्रैक्टिशनर्स बहुत कम है जो ओरिशास के साथ वर्क करते हैं और करना सिखाते भी है। देर आर वेरी फ्यू। तो जब भी आप किसी भी ओडिशा को बुलाते हो, वो बहुत खुश हो जाते हैं कि मुझे याद करने वाला कोई है, बिकॉज दे आर नॉट नोन राइट नाउ। बहुत कम लोग जानते हैं इसलिए। बाकी अगर आप एनर्जीज की बात करो, उनको सब जानते हैं, तो उनको जरूरत नहीं है वैलिडेशन की। उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता ये मेरा नाम ले ना ले, उनको ऑटोमेटिकली एनर्जी मिल ही जाता है, बिकॉज आप लेते ही हो। भले ही आपकी जिंदगी में कितना भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, आप हमेशा पहला नाम भगवान का ही लेते हो। ओके, बट द थिंग हियर इज, व्हेन यू आर वर्किंग विद ओडिशा, इट्स कंप्लीटली डिफरेंट। ये आपका काम बहुत ज्यादा फास्ट करके देते हैं, वॉट एवर इट इज। आपने अलग अलग रेमेडीज किए होंगे, आपने अलग अलग
रिचुअल्स किए होंगे, बट द वर्किंग विद ओडिशाज आर वेरी 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 सिंपल, एंड एनी वन कैन वर्क विद देम, एंड वो इमरजेंसी में भी आपकी मदद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कोई बीमार है, इमरजेंसी है, या फिर मे बी आपके बच्चे की स्कूल फीस भरनी, आपके पास नहीं है पैसे, दिस इज द इमरजेंसी, राइट? तो इस इमरजेंसीज में जो हेल्प करेंगे वो है। आपकी बाकी की रेमेडीज उतनी काम नहीं आएगी। आई हैव सीन मेनी पीपल डूइंग एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी, न्यूमरोलॉजी की रेमेडी, ये रेमेडी वो रेमेडी। मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप खुद बताओ कि ये रेमेडी कितने जल्दी काम करती है आपके लिए। क्वेश्चन योरसेल्फ कि कितने फास्ट काम करती है। मे बी आप अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को अट्रैक्ट करने के लिए कोई रेमेडी कर रहे हो, उसकी शादी हो जाए, लेकिन आपकी रेमेडी काम नहीं आएगी मोस्टली। तो दिस इज द थिंग दैट हैपेंस यूजुअली, बट हियर व्हेन यू आर वर्किंग विद ओडिशा, दे मेक योर प्रोसेस वेरी स्मूथ, वेरी फास्ट। आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है, वेरी इजी वर्किंग होता है। ठीक है, तो एक मैंने आपको बस जस्ट दिया है कि व्हाट एक्चुअली हुडू इज, सॉरी, ये मैंने आपको बता दिया है कि इसका बैकग्राउंड क्या है, ये कहाँ से आया है। ये अफ्रीकन कंट्रीज से आया है, यूरोपियन कंट्रीज के साथ थोड़ा मिक्स हो गया, एंड अभी ये इंडिया में आ चुका है फाइनली। ओके, हाउ मेनी हैव यू वर्कड विद सेंट एक्सपेडाइट? क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों ने लिखा था, वो स्पेल कास्टर है। हाउ मेनी ऑफ यू वर्क विद सेंट एक्सपेडाइट? ये नाम तो सुना होगा कहीं पे, सेंट एक्सपेडाइट का, क्विक काम करने वाले सेंट एक्सेट्रा। ठीक है, ये जो है ये हुडू से ही आए हुए हैं। हुडू से ही आए हुए हैं, उनको निकाल दिया हुडू से, और लोगों ने उनको थोड़ा स्प्रेड करना शुरू कर दिया। बट आई विल से 90% ऑफ पीपल डोंट इवन नो व्हाट सेंट एक्सपेडाइट डज, बिकॉज इट इज एन हुडू सीक्रेट, जो बहुत लोगों को नहीं पता। पता भी कैसे चलेगा, बिकॉज ऑब्वियसली राइट नाउ बहुत सारी चीजें ऐसे ही बाहर निकल रही है। ओके, नेक्स्ट पार्ट मैंने आपको ये भी बता दिया कि हुडू क्या है, वुडू क्या है। अगेन आई विल एक्सप्लेन यू वंस। इन हुडू यू डोंट डू एनी काइंड ऑफ स्पिरिट वर्क, हाई लेवल स्पिरिट वर्क। इन वुडू यू डू हाई लेवल स्पिरिट वर्क्स। वहां पे आप स्पिरिट्स को इन्वोक करते हो। कौन से स्पिरिट? भूत आत्मा, कोई मरा हुआ है उसकी आत्मा को बुलाओगे। दिस आर डिफरेंट स्पिरिट्स, इनके खुद के नाम होते हैं, दे हैव देयर ओन नेम्स। ये आते हैं जब हम उन्हें बुलाते हैं, बट ऑब्वियसली यू शुड नो देयर वर्किंग्स। वी आर नॉट लर्निंग वुडू, बट वी आर लर्निंग हुडू। इवन जो डॉल्स की बात करते हैं कि मैंने डॉल ले लिया फिर पिन चुबा दिया, यहाँ पे मैं पिन चुबाऊ हुआ, वहां से वो चिल्लाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। दिस इज नॉट द थिंग, ऑनेस्टली स्पीकिंग। जो डॉल्स होते हैं ना, उनका काम बहुत डिफरेंट होता है। उनका काम होता है मे बी आपको प्रोटेक्ट करना। प्रोटेक्शन के लिए कैन बी यूज फॉर योर मनी, कैन बी यूज फॉर योर लव एक्सेट्रा। लोगों ने बाहर इसको कर दिया है कि डॉल बनाओ, पिन चुबाओ, और उधर कुछ हो जाएगा उसको। ऐसे नेगेटिव वर्किंग नहीं होता है, अलाउड भी नहीं होता है। अगेन, हुडू नेवर अलाउड दिस काइंड ऑफ थिंग्स, तो यू कैनॉट डू दैट। तो जो लोग ये सोच के आए हैं कि हम वो सीखेंगे, तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज, नो, वी नेवर यूज ब्लैक डॉल्स या समथिंग लाइक दैट। वो खुद बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम प्रोस्पैरिटी के लिए करते हैं तो इट्स ऑलवेज ग्रीन। अगर हम लव के लिए करते हैं इट्स ऑलवेज रेड। वो जो आपको मार्केट में मिलती है ना, दैट इज नॉट द डॉल, बनाया जाता है अलग से। बट दैट इज वुडू कल्चर, नॉट हुडू कल्चर। तो हुडू में डॉल नहीं आएगा, टेंशन मत लो। ओके, एनीवेज, वो कौन हेल्प करता है हमें हुडू में? हुडू जब भी हम प्रैक्टिस करते हैं तो कौन हमें हेल्प करता है? वी गेट हेल्प ऑफ एंसेस्टर्स। अब ये एंसेस्टर्स कौन है? आपके पूर्वज। सबके पूर्वज है, ऐसा कोई नहीं है जिसका पूर्वज नहीं है, सबके पूर्वज होते हैं। कोई बोलेगा कि मेरे चार्ट में पितृदोष है तो मेरी पूर्वज क्यों हेल्प करेंगे? लेट मी एक्सप्लेन यू। ये जो पूर्वजों की बात होती है ना, हम लीनिएज में बात करते हैं। यानी कि अपना जितना बड़ा लीनिएज होगा, उसमें से कोई ना कोई आके आपकी हेल्प करेगा। इट कैन बी एनी। ओके, यहाँ पे हम हमारे एंसेस्टर्स को ऑनर करते हैं। अफ्रीकन कल्चर में और कुछ यूरोपियन कल्चर्स में एंसेस्टर्स को बहुत ज्यादा ऑनर किया जाता है। ओके, उनके ऑनरिंग से ही आपका वर्क बहुत जल्दी होता है, एंड इट्स वेरी सिंपल टू ऑनर एंसेस्टर्स इन हुडू। इसके साथ आपका जो भी पितृदोष होता है ना, वो भी निकल जाता है। जो लोग सफर कर रहे हैं पितृदोष से,
वो भी निकल जाए। ठीक है। आई विल टेल यू एवरीथिंग गाइज, यू नीड टू हैव पेशेंस। मैं एक साथ कैसे बताऊं सब कुछ, थोड़ा धीरज रखो। ठीक है। वी कनेक्ट विथ योर प्रेयर्स एक्सेट्रा टू आवर एंसेस्टर्स एंड देन वी डू आवर वर्क। देन लेट्स टॉक अबाउट अनदर थिंग। क्या हुडू में काम करने से हमारे कर्मा में कोई इफेक्ट आता है? कार्मिक प्रॉब्लम्स आते हैं? किसी की हेल्प करते हैं तो कार्मिक प्रॉब्लम्स आते हैं? नो। हुडू का कार्मिक सिस्टम इज वेरी वेरी डिफरेंट। आई ऑलवेज से हुडू का कार्मिक सिस्टम क्या है, मैं वापस एक बार समझा देता हूँ। बेसिकली वॉट एवर यू डू फॉर योर सेल्फ टू मेक योर लाइफ बेटर, यानी कि आप कोई भी ऐसी चीज करते हो खुद की लाइफ बेटर करने के लिए, देन इट इज ऑलवेज इन गुड कर्मा। बट अगर आप कोई भी चीज करते हो जिससे करने के बाद आपको गिल्ट फील होता है, गिल्टी फील हो रहा है, मैंने क्यों किया, बुरा फील लग रहा है, वो आपके बैड कर्मास में काउंट होता है अकॉर्डिंग टू हुडू। दिस इज द कार्मिक लॉ ऑफ हुडू। कोई भी चीज करने के बाद आपको अच्छा फील होता है, दैट इज अ गुड थिंग। कोई भी चीज करने के बाद आपको गिल्टी फील होता है, दैट इज द बैड थिंग। दैट्स दी हुडू का कार्मिक लॉ, जो अभी भी आप लोग फॉलो कर रहे हो इनडायरेक्टली, सभी लोग कर रहे हैं। व्हेन यू आर ब्रीदिंग, आप कितने सारे बैक्टीरियाज को मार रहे हो। व्हेन यू आर वॉकिंग, कितने सारे बैक्टीरियाज मर रहे हैं। व्हेन यू आर ईटिंग समथिंग, उसमें भी मर रहे हैं। बट हमें गिल्ट नहीं है कि मर रहे हैं, बिकॉज वो मरेंगे तो ही मैं जिंदा रहूंगा, राइट? अगर मैंने सांस लेना छोड़ दिया तो फिर मैं कैसे जिंदा रहूंगा? गिल्ट है नहीं है, राइट? आएगा भी नहीं कभी गिल्ट, क्योंकि आपको भी जीना है, तो इसीलिए वो तो आपको कर्मा लगेगा नहीं। बट अगर अभी 2 सेकंड के लिए जो गिल्ट आया होगा ना, वो काउंट हो जाएगा मेरे बोलने के बाद। जो 2 सेकंड के लिए आया होगा ना गिल्ट। विश्वजीत जी, मुझे सब कुछ आता है, आप टेंशन मत लीजिए, आप पेशेंस रखिए। ओके। यू विल हियर एवरीथिंग फ्रॉम माय माउथ ओनली, सो डोंट वरी। सॉरी। तो दिस इज द मेन कार्मिक लॉ। नेक्स्ट पार्ट इज, क्या किसी और की मदद करने से हमें कोई प्रॉब्लम आता है? नहीं, बिकॉज यहाँ पे आप कुछ नहीं करते हो, एनर्जीज जो होती है वो करती है। अभी एनर्जीज क्या है वो हम समझते हैं। बेसिकली हुडू में एक लॉ फॉलो होता है, दैट इज, हम सबको पता है, 2 लॉज है एनर्जी के, कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को ना ही आप क्रिएट कर सकते हो ना ही आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, राइट? सेकेंड थिंग है, एनर्जी को आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। ये लॉ सबने स्कूल में पढ़े होंगे अपने अपने। ठीक है। एवरीथिंग अराउंड अस इज एन एनर्जी। यानी कि बहुत सिंपल वर्ड्स में आपको बता दूं, अगर किसी ने आपको नजर लगाई है, तो नजर क्या है? एनर्जी है, राइट? अगर किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, जो आप बोलते हो, वो क्या है? एनर्जी है। वॉट एवर, एवरीथिंग इज एन एनर्जी। बट वही एनर्जी को आप मैनिपुलेट कर सकते हो, यानी कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। जब आप हुडू प्रैक्टिस करते हो, आप ये एनर्जी मैनिपुलेशन करते हो। यानी कि किसी ने आपको नजर लगाई है, उस एनर्जी को आप कन्वर्ट कर सकते हो, मे बी इन अबंडेंस की एनर्जी, मे बी इन हेल्थ की एनर्जी, मे बी इन लव की एनर्जी। यानी कि लोगों को नजर लगाने दीजिएगा, आप फ्री में उसे कन्वर्ट करते रहिएगा। ठीक है। दिस इज द लॉ ऑफ एनर्जी इन हुडू। आपका काम कैसे होता है? ऑन द बेसिस ऑफ योर एनर्जी। ये कैसे क्रिएट होगा? आप कुछ पर्टिकुलर वेज यूज करते हो इन हुडू, जिससे आप इस एनर्जी को मैनिपुलेट करोगे और अपने साइड में लोगे अपने हिसाब से, जो जो आप चाहते हो, वट एवर इट इज। ठीक है। और एक चीज बता दूं गाइस, इफ आई एम अ प्रैक्टिशनर इन हुडू, इफ आई एम प्रैक्टिशनर इन हुडू, आई नो द इनसाइडर थिंग्स अबाउट एवरीथिंग। So there are few people who are explaining me in chat box. Let me tell you, आपको जो नहीं आता है ना वो भी मुझे आता है, तो आप टेंशन मत लीजिए। So just stop putting your this nonsense messages here. Yeah. चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। सभी के लाइफ में कुछ ना कुछ इश्यूज होते हैं, राइट? आपके भी होंगे, मे बी आपके पास क्लाइंट आते होंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो प्रोफेशनली प्रैक्टिस करते होंगे, आई होप। ठीक है। तो आपके पास अलग अलग टाइप के क्लाइंट आते हैं, मे बी किसी को
किसी को थर्ड पार्टी रिमूव करनी है, किसी को अपना प्यार वापस चाहिए, किसी को हेल्थ का इशू है, किसी को मनी का इशू है, एंड व्हाट नॉट, बहुत सारे इश्यूज है, ब्लैक मैजिक रिमूवल है, किसी का जॉब का इशू है, वॉट एवर इट इज, हुडू कैन डू ईच एंड एवरीथिंग। हुडू कैन डू ईच एंड एवरीथिंग। हुडू में आपको हर एक चीज का सोल्यूशन मिल जाता है, वॉट एवर इट इज। प्रोसेसेस थोड़े बहुत चेंज होते हैं, लेकिन सोल्यूशन हर एक चीज का आपके पास है। वो कुछ भी हो, बी इट एनीथिंग। ओके। किसी को बहुत ज्यादा बीमारी है, दे कैन हेल्प यू। ओरिशस कैन हेल्प यू, कॉन्जूर कैन हेल्प यू। हुडू में ऐसे भी टेक्निक्स है जिसमें आप अगर नहीं चाहते कि किसी ने आपके ऊपर कोई एविलाई दिया है, कोई ब्लैक मैजिक किया है आपके ऊपर, और आप नहीं चाहते कि वो आपके पास रहे, आप उन्हें वापस भी भेज सकते हो, रिटर्न टू सेंडर भी किया जाता है। यू गेट मेनी मेनी डिफरेंट थिंग्स इन हुडू। यू लर्न, आई विल से बहुत सारी चीजें जब आप हुडू एक बार प्रैक्टिस करना शुरू करते हो, तब यू विल गेट टू नो। See, it is kind of an African tantra. I won't say it is a tantra, but हाँ, it is kind of African tantra. You can say. जिसने क्वेश्चन पूछा उसके लिए आंसर है। ओके। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं कि हुडू कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। बेसिकली हुडू प्रैक्टिस करने के लिए देर आर टू थिंग्स। हुडू को दो चीजों में डिवाइड किया, दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वन पार्ट इज अबाउट योर ओरिशास, ओडिशा गॉड, देयर एनर्जीज, देयर पावर्स, जिनमें इनको जिनको इन्वोक किया जाता है, जिनके साथ काम किया जाता है। एंड सेकेंड पार्ट इज अबाउट कॉन्जूर। कॉन्जूर जो होता है, कॉन्जूर में आप हर्ब्स ऑयल्स के साथ मैजिक करते हो। ठीक है, अभी एक बहुत सिंपल सा सवाल मैं आप लोगों को पूछूंगा, बहुत लोगों ने ये किया होगा, इसलिए आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन टू यू गाइस। किसने किसने बेलीफ मैजिक किया है? बेलीफ के ऊपर नंबर लिख के या मेरा प्यार वापस आ जाए बोल के जलाया है? मेनी ऑफ यू हैव डन दिस। इंस्टाग्राम पे बहुत फेमस है। ठीक है, बेलीफ मैजिक। सेकेंड थिंग, हाँ, द रेमेडी, द सिनेमन रेमेडी विच वी ऑलवेज डू। 1 तारीख को घर के बाहर खड़े रहो, फूक मारो, अबंडेंस आएगा घर में। करते हैं ना बहुत सारे लोग। बेलीफ तो बहुत लोगों ने किया है कि बेलीफ के ऊपर नंबर लिख के जलाओ, आपका जो भी प्यार है जो भागा है वो वापस आ जाएगा। ये वॉट एवर इट इज, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस थिंग्स, बट ये काम नहीं करता है। मेनी अ टाइम्स, मेनी अ टाइम्स ये काम नहीं करता है। अब ये क्यों काम नहीं करता है, कभी सोचा है? कुछ लोगों का करता होगा, आप लोग अलग हो, बट जिनका नहीं करता मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत लोगों के लिए काम नहीं करता, वाई? बिकॉज दिस हर्ब्स आर डेड। जो भी बेलीव आप यूज कर रहे हो वो डेड है, उसके अंदर कोई एनर्जी नहीं है। जो सिनेमन आप यूज कर रहे हो उसके अंदर कोई एनर्जी नहीं है, वो डेड है। अभी उसका काम क्या है? खाने में डालने का। ठीक है, तो व्हेन यू आर यूजिंग हुडू, हुडू आपको ये पावर देती है कि आप जो भी है आपकी हर्ब्स है, वॉट एवर ऑयल्स है, इनको अलाइव करो। आप इनको अलाइव करोगे, इनको अपना काम बताओगे। फॉर एग्जाम्पल, एक बेलीफ है तो बेलीफ के डिफरेंट डिफरेंट पर्पजेस है। बेलीफ का पर्पज है विश फुलफिलमेंट, बेलीफ का पर्पज है मनी, लव, ऑल दिस थिंग्स। बेसिल है, बेसिल इज फॉर मनी एंड लव, ऐसे बहुत सारे हैं। बेसिल यानी कि तुलसी। ऐसे बहुत सारे हर्ब्स है, ऑयल्स है, जिनका अपना अपना एक पर्पज है, बट यू डोंट नो हाउ टू यूज दैम। तो हुडू क्या करता है? इन सारे हर्ब्स को, इन सारी चीजों को एक्टिवेट करके देता है। यू गेट द प्रोसेस इन हुडू, जिससे आप इन सारी चीजों को एक्टिवेट कर सकते हो, इनको अपना काम बता सकते हो कि तेरा ये काम है, तू करेगा, एंड देन यू कैन यूज दैम। फिर आप जो बेलीफ रिचुअल करोगे ना, वो ज्यादा पावरफुल होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे कोई उपाय बताने नहीं बैठा, आई एम नॉट एनी पंडित जी जो आपको रेमेडी देगा कि एस्ट्रोलॉजी में ऐसे करो, इस पेड़ के नीचे बैठो, तपस्या करो। आई एम नॉट डूइंग दैट, आई एम सॉरी। आई एम सॉरी, आई डोंट बिलीव अ लॉट इन एस्ट्रोलॉजिकल एंड न्यूमरोलॉजिकल रेमेडीज, बिकॉज मेरे लिए आज तक काम नहीं किया, इसलिए मैं नहीं यूज करता, एंड आई डोंट गिव इट टू अदर्स।
बट आप लोग करते हो इसको बिलीव, यू कैन डू इट, यू आर फ्री टू डू इट, आई एम सो सॉरी। ओके, एनीवेज, तो वेन एवर वी आर यूजिंग दिस मैजिक, हम इसको एक्टिवेट करते हैं हर एक चीज को और हमारे प्रोसेसेस में यूज करते हैं। क्या क्या प्रोसेस होते हैं हुडू में? देर आर डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस। आपने कभी आपने सुना होगा जार मैजिक के बारे में, कुछ लोगों ने सुना होगा, राइट? जो जार मैजिक होता है, वो भी अब जिन लोगों ने सीखा भी होगा, आई वुड से यू हैव लर्न ओनली 10% ऑफ इट, बिकॉज द रियल मैजिक इज विद इन द हर्ब्स, जो एक्टिवेट किए बिना यूज ही नहीं हो सकते। सेकेंड थिंग, योर इंटेंशन, जो इंटेंशन देना होता है, कौन सी पावर्स आपको वहां पे यूज करनी है, वो वहां पे समझाया जाता है, टू मेक अ जार, पर्टिकुलर जार। Even if you talk about oils, even if you talk about powders, there are different things, right, in Hoodoo. तो ये जो भी चीजें हैं उनको एक्टिवेट करने की पावर हुडू आपको दे देगा, उसके बाद आप उन्हें एक्टिवेट कर सकते हो। बट इसके साथ और एक चीज है, यहाँ पे आपको कुछ प्रेयर्स का यूज करना पड़ता है। आपको ऑलरेडी प्रेयर्स दी होती है, या फिर आप अपनी खुद की प्रेयर्स बनाओ, योर विश। आप खुद की भी बना सकते हो, ऑलरेडी दी हुई प्रेयर्स भी यूज कर सकते हो। ठीक है, ये एक चीज है। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, प्रेयर्स पे आए हैं इसलिए बात कर रहा हूँ। मैनी पीपल थिंक कि अगर हम हुडू प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मे बी हमारे रिलीजन का कुछ प्रॉब्लम आएगा क्या, हमें निकाल देंगे शायद। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप हुडू प्रैक्टिस कर सकते हो इवन इफ यू आर ऑफ एनी रिलीजन। आप हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, आप मुस्लिम हो, वट एवर यू आर, यू कैन प्रैक्टिस। यहाँ पे आपके रिलीजन का कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। क्या हम हुडू प्रैक्टिस कर सकते हैं हमारे मंदिर के आसपास? बिल्कुल कर सकते हो। शैतान के साथ काम नहीं कर रहे हो किसी, ठीक है? आप यहाँ पे कोई शैतान के साथ काम नहीं कर रहे हो, यू आर वर्किंग विथ प्योर एनर्जीज। तो आप अपने मंदिर में भी काम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन वेर यू आर डूइंग हुडू, यू कैन टेक आर गॉड्स का नेम एज वेल। लाइक मैं लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, जब भी मेरा कोई प्रैक्टिस होता है, मेरे जो प्रेयर्स होते हैं उसमें सबसे पहले आते हैं मेरे गुरु जी, सेकंड आते हैं मेरे गणेश जी, और थर्ड आती है मेरी धरती माता। गणेश जी हमारे बैठ गए थे, क्योंकि प्रथम पूज्य है तो आ ही जाते हैं। अभी आई एम ऑल्सो प्रैक्टिसिंग हुडू, बट मैं उनका नाम ले रहा हूँ, फर्क नहीं पड़ता। ये जो ईगो है ना, कि मैं इसका नाम लूंगा तो इसको पाप लगेगा, उसका नाम लूंगा ये पाप लगेगा, ये हमारे अंदर है, उनके अंदर नहीं है। उनके अंदर कोई ईगो नहीं है, हमारे अंदर है, हम करते रहते हैं कि तू इसका भक्त है, तू अलग है, तू इसका भक्त है, तू अलग है। ये हम करते हैं इंसान, भगवान नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये हमारी गलती है, उनकी नहीं। ओके, देयर आर मेनी पीपल यहाँ पे अलग अलग मैसेजेस डाल रहे हैं, तो एक बार मैं आपको अलाव कर देता हूँ। मैंने ओपन कर दिया चैट बॉक्स, अब आप लिख दीजिएगा कि आपके लाइफ में क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, देन आई विल टेल यू कि हाँ ये सॉल्व हो सकता है, नहीं हो सकता, बिकॉज मेनी ऑफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड। खोल दिया चैट बॉक्स, डालो। जॉब एंड मनी प्रॉब्लम, ओके, हेल्थ प्रॉब्लम, बिजनेस, कर्जे हैं, सब कुछ ही प्रॉब्लम है। इंटरेस्टिंग। 2 करोड़ का लोन, ओके फाइन। यू कैन रिवर्स एवरी लाइफ, यू कैन रिवर्स। ओके ग्रेट, बहुत सारे पढ़ लिए मैंने। आवाज सुनाई देता है किसी के, कोई बहुत ज्यादा स्टक है। मुस्कान जी, आप क्लासेस ही अटेंड नहीं करते हो, इसलिए आप स्टक हो। ओके, जॉब, मनी प्रॉब्लम, ओके, सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे, वो सिमिलर ही है। किसी को रिलेशनशिप का इशू है, किसी को कर्जे का प्रॉब्लम है, मतलब यही है। ठीक है, किसी ने आपको स्कैम किया है, चलो स्कैमर्स है। अ, किसी को एडिक्शन है, शराब की लत है, ओके, कोई भी एडिक्शन हो, बीट एनीथिंग, यस, हुडू कैन हेल्प यू टू रिमूव ऑल दिस थिंग्स। हुडू में इन सब का सोल्यूशन आपको मिल जाता है, एक नहीं 10 सोल्यूशन मिलते हैं। आपके ही, आपके क्लाइंट्स के लिए भी मिल जाएंगे, किसी के लिए भी आपको सारे सोल्यूशन मिल जाते हैं, बीट एनीथिंग एंड एवरीथिंग। And I'm extremely sorry, guys, but I cannot share any prayers here because it is not allowed to share with anyone. जो practitioners नहीं है उनको मैं नहीं दे सकता। I'm so sorry. Only practitioners can use those prayer. Only practitioners can use those techniques. Not everyone. Everyone is not made for this. Okay. Anyways.
मैंने पढ़ लिया आपका सारा जो भी है। आपका ब्लैक मैजिक की और हो सकता है, वाइफ का प्रॉब्लम है, हस्बैंड का प्रॉब्लम है, शादी नहीं हो रही है, शादी हो गई है, घर वाले नहीं मान रहे हैं, ये सारा सारा प्रॉब्लम यू कैन क्लियर। अभी मैंने एक में ही बोल दिया कि हाँ, एवरीथिंग कैन बी सॉल्व। ओके, सो हुडू इज ऑल राउंडर। वंस यू बिकम अ हुडू प्रैक्टिशनर, यू कैन डू एनीथिंग, बीट एनीथिंग। ठीक है, ये आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हो। यहाँ पे कोई ज्यादा कल्चरल पार्ट आता नहीं है, यहाँ पे कोई रिलीजियस पार्ट आता नहीं है कि आपको ये धर्म है वो ऐसा कुछ नहीं है। इट जस्ट अबाउट प्रेयर्स, इट जस्ट अबाउट फ्यू ओरिशास, इन्वोकेशन ऑफ दोज ओरिशास, अंडरस्टैंडिंग देयर एनर्जीज। जिन लोगों ने भी हम, हाँ, अभी अपने किसी ने डाला था रॉबिंग का, बहुत ही इंटरेस्टिंग से एक्सपीरियंस जस्ट 3 days अगो, 3 days और 4 days अगो। वी हैड वन स्टूडेंट, उनके घर से उनका गोल्ड नेकलेस चोरी हो गया था। शी डेड अ पर्टिकुलर रिचुअल। मुझे पूछ के उन्होंने एक रिचुअल किया था अबाउट अ पर्टिकुलर ओडिशा, मैं उसका नाम नहीं लूंगा। वो ओडिशा है, उनके साथ उन्होंने काम किया। आई गेस सुबह चोरी हो गया था, दोपहर को उन्होंने काम किया, शाम को वो चोर वो नेकलेस देके गया उनको। आगे का जो सिनेरियो हुआ वो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, बट हाँ, बहुत कुछ हुआ। उसको जेल भी जाना पड़ा, बहुत कुछ हुआ, ठीक है, लेकिन पकड़ा गया है जस्ट इन अ डे। वो खुद आया है, जाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है। एंड ये अंकुर जी ने तो देखा उन्हीं के बैच के। यस, यू नो, देर आर मेनी अदर्स कि किसी को अपना इनकम बढ़ाना था, उन्होंने अपना इनकम बढ़ाया है, किसी को अपने लाइफ से किसी नेगेटिव लोगों को हटाना था, उन्होंने उनको हटा दिया है। सो एज ए प्रैक्टिशनर यू कैन डू ईच एंड एवरीथिंग, क्योंकि आप एक बार सीखते हो आपके लाइफ टाइम के लिए रहता ही है, तो कभी भी अपने लिए यूज कर पाते हो। ओके, सो दिस वाज द बेसिक थिंग अबाउट हुडू। यहाँ तक आपको समझ में आ गया या सर के ऊपर से चला गया, या कुछ नहीं समझा? गर्दन हिला सकते हो, हाँ ना, ये है ठीक अभी तक। ठीक है। ओके, एनीवेज, सो दिस आर द बेसिक थिंग्स अबाउट हुडू, कि हुडू क्या है, इसके अंदर कौन कौन आता है। ओडिशास के नाम आई कैन नॉट टेल यू, आई एम सो सॉरी गाइज, बट ओडिशास, आप 14 ओडिशास के साथ हम वर्क करते हैं, 14 ओडिशास होते हैं। देन नेक्स्ट इज कॉन्जूर पार्ट, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हुडू। अभी मैं आपको कुछ चीजें सिखाऊंगा, आपको वो लिखनी है क्योंकि आपको रिकॉर्डिंग नहीं मिल रही है। ठीक है, ये उर्दू से रिलेटेड ही है। आप लोग इसे बना सकते हो अपने लिए। तो सब लोग अपना बुक और पेन ले लो, आई विल वेट फॉर अ मिनट, ताकि आप लोग एटलीस्ट बुक पेन ले लो। ले लिया सबने? ग्रेट, चलो। अभी पहली चीज जो मैं भी आपको सिखाने वाला हूँ, दैट इज प्रोटेक्शन वाटर। प्रोटेक्शन वाटर ऑफ हुडू, ये क्या करेगा? आपको एविलाई से प्रोटेक्ट करेगा, नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट करेगा, ऑरा को क्लेंस करेगा अगर आपके ऑरा में कोई नेगेटिविटी है, आपके घर में कोई नेगेटिविटी है तो घर को प्रोटेक्ट करेगा। एंड गाइस, ऑन योर कैमरास, आई एम नॉट एबल टू सी बहुत लोगों को, सब प्यारे हो, करो on। ओके, क्या क्या लगेगा आपको ये लिख लीजिएगा। यू नीड मून वाटर, कैसे बनाना है बताता हूँ। यू नीड मून वाटर। मून वाटर कैसे बनाते हैं? मून वाटर बनाने के लिए आप कोई भी एक बाउल में नॉर्मल पानी लेते हो, टैप वाटर लेते हो, एंड वो आप मून लाइट में रखते हो। ठीक है, मून लाइट में रखते हो, लेकिन उस पानी के अंदर आप क्लियर क्वार्ट्ज डाल सकते हो। क्लियर क्वार्ट्ज यानी कि स्फटिक, मूनस्टोन, और एल्स सिल्वर, और एल्स में भी मोती।
पर्ल। इसमें से कोई भी एक चीज जो भी आपके पास अवेलेबल होगी, ये उस पानी में डालोगे, चांद को प्रे करोगे कि इसको मून वाटर बनाओ। कब किया जाता है? फुल मून, या जब भी मून बढ़ते हुए फेज में होता है। यू कैन यूज रोज क्वार्ट्ज इफ यू हैव, कंप्लीटली फाइन। व्हेन मून बढ़ते हुए फेज में रहता है, तब। ओके, कितने टाइम रखना है? 5 to 6 आवर्स इज इनफ। उसके बाद उसे उठा देना। ठीक है, दैट इज योर मून वाटर। मून वाटर, पिंच ऑफ सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट? पिंक सॉल्ट, सी सॉल्ट भी चलेगा, टाटा नमक। 3 ब्लैक पेपरकॉर्न्स। 3 नहीं, अब ज्यादा भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट इज पेपरकॉर्न? काली मिर्च गाइस, कंफ्यूज मत होना। एंड बे लीफ। ठीक है, मून वाटर, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, ये पेपरकॉर्न वट एवर यू से, एंड बे लीफ। 4 ही चीजें लगेंगी आपको। ओके, एक बाउल लीजिएगा, उस जो आपने मून वाटर के लिए यूज किया है वही लीजिएगा। उसके अंदर आपको ये सॉल्ट, पेपरकॉर्न और बे लीफ ऐड करना है। लेकिन ऐड करने से पहले आपको हाथों में लेके एक प्रेयर बोलना है। अपने शब्दों में बोलो, आई चार्ज विद पावर टू प्रोटेक्ट मी फ्रॉम हार्म। मैं आपको चार्ज कर रहा हूँ इस पावर के साथ कि आप मुझे किसी भी हार्म से, किसी भी नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करो। आई चार्ज यू विद पावर टू प्रोटेक्ट मी फ्रॉम हार्म। आई चार्ज यू विद पावर टू प्रोटेक्ट मी फ्रॉम हार्म। मैं आपको चार्ज कर रहा हूँ ताकि आप मुझे किसी भी नेगेटिविटी से, किसी भी हार्म से प्रोटेक्ट करो। सॉल्ट आएगा पहला, फिर पेपरकॉर्न डालिएगा, फिर बे लीफ डालिएगा, एक एक करके चीजें डालिए। फिर अपने हाथों से या फिर स्टिक से, किसी भी चीज से उसे मिक्स कीजिएगा क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी घूमती है। एंड ये ऑप्शनल है गाइस, बट अगर आपको लगाना है तो आप उसके बाजू में एक छोटा सा कैंडल लगा सकते हैं, दिया लगा सकते हो, वॉट एवर यू वॉन्ट। ओके, मिक्स करते करते आपको बोलना है कि प्लीज मुझे किसी भी नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट कीजिए। दिस इज एडिंग इंटेंशन इन वाटर। ब्लैक पेपरकॉर्न का काम ही है कोई नेगेटिविटी को निकालना। बेलीफ आपको प्रोटेक्ट करता है। सॉल्ट आपको प्यूरिफाई करता है, यानी कि ऑरा क्लेंजिंग का काम करेगा। ठीक है, ये आपको रखना है एक दिन के लिए वैसे ही, फॉर वन डे। व्हाइट कलर कैंडल, व्हाइट कलर कैंडल, एक दिन के लिए रखिएगा। ओके, इट्स डन। अभी एक स्प्रे की बॉटल में भर दीजिएगा। यू कैन स्प्रे इट ऑन योर सेल्फ, आप अपने घर में स्प्रे करो, कहीं पे भी स्प्रे करो, कार पे करो, विंडोज पे करो, डोर्स पे करो, इसी पानी से आप विंडोज डोर्स को क्लीन कर सकते हो। यू कैन सेल दिस एज एन ऑरा क्लेंजर एज वेल। आप इसे प्रोटेक्शन वाटर बोलो, ऑरा क्लेंजर बोलो, जो बोलना है बोलो, आपकी मर्जी, ये आप डिसाइड करो।
Okay, this is it. It's very simple. Anyone can make this. आई डोंट थिंक क्रिटिकल है, बहुत सिंपल है, कभी भी बना सकते हो। नो, दिस वाटर डोंट हैव एनी वैलिडिटी, जब तक है आपके पास यू कैन यूज इट। मून वाटर इटसेल्फ हैज दैट एनर्जी टू प्रोटेक्ट यू, बट हम थोड़ा एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं। अभी तक तो आपने मून वाटर बनाया होगा, वो सिर्फ चांद की रोशनी में रख के आप यूज करते थे, राइट? हमने एक एक्स्ट्रा फैक्टर ऐड किया है यहाँ पे अगेन। जो आपने देखा होगा मून वाटर का जो चल रहा है, दैट इज नॉट द ओरिजिनल वन। वी गेट वन मोर मेथड विच इज थोड़ा एडवांस मेथड ऑफ मेकिंग द मून वाटर। आई विल रिपीट, नो प्रॉब्लम। अब एक बाउल में पानी लीजिएगा, उसके अंदर आप क्लियर क्वार्ट्ज, मूनस्टोन, चांदी या मोती, उसमें से कोई भी एक चीज डालिए, कोई भी एक जो आपके पास अवेलेबल। यूज चांदी का रिंग है, वट एवर, ब्रेसलेट है, चेन है, वो भी डाल सकते हो। मूनलाइट में रखिएगा, अपने विंडो के पास रखिए 5 to 6 आवर्स के लिए। प्रे टू मून कि इसको चार्ज कीजिएगा एंड देन यू कैन यूज इट एज अ मून वाटर। देयर इज वन मोर मेथड विच आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू बाद में, मतलब। ओके, एनीवेज, चलो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नो डाउट्स राइट नाउ, एट द एंड आप लिख के रखो अपने डाउट्स। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बाकी लोगों को प्रॉब्लम होगी अगर मैं बीच में डाउट्स लेना शुरू करूँ। आप लिख के रखिएगा, एट द एंड आई विल टेक ऑल योर डाउट्स। मनी बैक, पैसों के लिए, फॉर मनी, फॉर वेल्थ। आपको छोटा सा ग्रीन कलर का बैग लेना है, पोटली आती है पता है, वैसे ग्रीन कलर का, व्हाइट कलर का, रेड कलर का, कोई भी चलेगा। नहीं है तो क्या करे? कपड़ा ले लो छोटा सा, ग्रीन, रेड, व्हाइट। ओके, कोई भी कपड़ा भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। अभी 3 कॉइन्स लेने हैं, कौन से कॉइन? कोई भी, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, एनी कॉइन वर्क। एक सिनेमन स्टिक। सिनेमन यानी कि क्या? दालचीनी। बे लीफ, तेज पत्ता यानी कि। ड्राई बेसिल यानी कि क्या? तुलसी, तुलसी के पत्ते। आपको एक छोटा सा मैग्नेट लेना है, मैग्नेट सभी को पता है। ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ, आपको एक ग्रीन कलर का कपड़ा चाहिए, 3 कॉइन चाहिए, सिनेमन स्टिक चाहिए, बे लीफ चाहिए, ड्राई बेसिल और मैग्नेट। इसके साथ आपको एक पिटीशन चाहिए। पिटीशन यानी कि क्या? एक पेपर लीजिएगा, एक पेपर लीजिएगा, पेपर पे अपना नाम लिखिए, वॉट एवर योर नेम इज, XYZ। उसके नीचे आपकी डेट ऑफ बर्थ, वॉट एवर इट इज, नेम, डेट ऑफ बर्थ, उसके नीचे आपकी विश, कोई भी मनी रिलेटेड विश। I have received 5 lakh rupees by the next month. I have received XYZ amount of money. या फिर I am earning XYZ amount of money every month. प्रेजेंट टेंस में कि ये ऑलरेडी मैं कर रहा हूँ। आई एम अर्निंग XYZ अमाउंट, आई डोंट नो, आई एम अर्निंग 1 लाख रुपीज पर, 10 लाख, 50 लाख, नॉट 50, बट हाँ 1 तक ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, दे मैनिफेस्ट थिंग्स, वो लिखते हैं कि मुझे पैसा चाहिए, और जाके मस्त सो जाते हैं, पैसा उड़ के आएगा उनके पास। यू नीड टू वर्क, यू नीड टू डू समथिंग। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो फिर एनर्जी कैसे जनरेट होगी? आपको थोड़ी बहुत एनर्जी लगानी है, तभी आपको हेल्प मिलेगी यूनिवर्स की, अदरवाइज यू वोंट। ठीक है? तो वेन एवर यू आर राइटिंग अ पिटिशन, उतना समझो। अभी अगर आपकी मे बी मंथली सैलरी 20,000, मंथली 20,000 अगर आप अर्न करते हो, तब डायरेक्टली नहीं लिख सकते कि मुझे नेक्स्ट मंथ से 1 लाख रुपए मिले। You can write down 50,000 maybe. You can write down 35 maybe. Be wise with it.
बी वाइज। एक बार 50 हो जाए उसके बाद आप आगे बढ़ो, स्लो एंड स्टेडी। जंप करने जाओगे, गिर जाओगे। ठीक है, लिख लिया आपने। अगर विश नहीं लिखनी है गाइस, तो आप ये भी लिख सकते हो, मनी फ्लोज इजीली टू मी, मनी कम्स टू मी, मनी स्टेज विथ मी, मनी ग्रो ईच एंड एवरी डे, ऐसा भी लिख सकते हो जनरल। जनरल। ठीक है, कपड़ा ले लिया। कपड़े के ऊपर आपको एक एक चीज रखनी है, कॉइन, सिनेमन, बे लीफ, बेसिल, विथ इंटेंशन। ये इंटेंशन दे दो, मनी कम, मनी स्टे, मनी ग्रो ईच एंड एवरी डे, कि पैसा आए मेरे पास हो, मेरे पास रुके भी और रोज बढ़ता रहे। ये भी आप कह सकते हो। एक एक करके हर एक चीज को रखना है उसके ऊपर। अपने हाथ में पकड़िएगा, उसे टाई कीजिए, सॉरी उसे टाई कीजिए, फिर अपने हाथ में पकड़िएगा। देन यू हैव टू से अगेन, मनी कम, मनी स्टे, मनी ग्रो ईच एंड एवरी डे, और फूक मारो उसके ऊपर। अगेन फूक मारो। फूक मारना यहाँ पे जरूरी है, फूक मारने से आपकी लाइफ फोर्स इसके अंदर जाएगा एंड इट विल वर्क फॉर यू। ये काइंड ऑफ अ मोजो बैग है। इसे आप अपने पॉकेट में, वॉलेट में, कहीं पे भी रखिए, अपने साथ लेके घूमिएगा। जिनके जिनके पास ऑलिव ऑयल है या मनी ड्राइंग ऑयल है, आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो टू मेक इट मोर पावरफुल। एनी वे यू कैन कीप, लॉकर में भी रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने इससे मैनिफेस्ट किए 50,000 रुपीज और वो आपको मिल गए, फिर आप इस मोजो बैग का क्या करोगे? किसी भी पेड़ के नीचे रख के आ जाओ या फिर पानी में बहा दो, एक बार इसका काम खत्म हो जाए। बट अगर आपने जनरल लिखा है कि मेरे पास सिर्फ पैसा आता रहे, तो चेंज इट आफ्टर एवरी 3 मंथ्स। ओके, एटलीस्ट 3 मंथ्स। जरूरी नहीं है 3 महीने, आप 6 महीने भी कर सकते हो, बट 3 मंथ्स मिनिमम। ठीक है, अगर आप इसे ज्यादा से ज्यादा ऑयल अप्लाई करोगे या फिर पाउडर लगाओगे ना, सिनेमन पाउडर, तो वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। आप ऑलिव ऑयल भी लगा सकते हो या फिर सिनेमन। जिनके पास मनी ड्राइंग ऑयल है, मिलेनियर ऑयल है, बिलेनियर ऑयल है, वो यूज कर सकते हैं। Do not ask me different remedies. I'm not going to tell you. लिख लिया सभी ने? आई एम होपिंग कि आप लोगों ने लिख लिया। अच्छा क्विकली, अच्छा ठीक है, क्विकली एक बार बता देता हूँ। व्हाट यू नीड अ ग्रीन कलर का कपड़ा, 3 कॉइन, एक सिनेमन स्टिक, बेलीफ, ड्राई बेसिल, मैग्नेट, और एक पेपर जिसके ऊपर आप अपनी विश लिखोगे। ठीक है, कपड़ा रखिएगा, एक एक चीज उसके ऊपर रखिए, विद इंटेंशन। मनी कम, मनी स्टे, मनी ग्रो ईच एंड एवरी डे, यानी कि मेरे पास पैसा आ भी रहा है, रुक भी रहा है और रोज बढ़ भी रहा है। ये मैं बोलते बोलते रखूंगा। फिर उस पोटली को मैं बांधूंगा, उस पोटली को अपने हाथ में रखूंगा, वापस बोलूंगा मेरा इंटेंशन जो भी मैंने दिया है, और उसे फूक मारूंगा एटलीस्ट 3 टाइम्स। ठीक है, हफ्ते में एक बार इसको ऑयल लगा दो, ऑलिव ऑयल या सीमेंट पाउडर लगा दो। इसे अपने वॉलेट में, लॉकर में, पर्स में, कहीं पे भी रख सकते हो, मिनिमम 3 मंथ्स। उसके बाद चेंज करना चाहिए। ठीक है, दिस इज दिस वॉज अबाउट मनी बैक। क्लॉथ को ऑयल क्लॉथ को लगाना है।
मून वाटर में जो आपने ब्लैक पेपर वगैरह डाला है वो आप किसी भी पेड़ के नीचे रख देना छान के। यानी कि अपने ही घर में पॉट, जो भी अपने छोटा सा प्लांट लगाया होगा उधर रख देना। ओके। व्हाट मोर कैन हुडू डू इन योर डेली लाइफ? In your daily life, Voodoo can protect you from any kind of negativity. Voodoo can also protect you from any kind of negative people around you. कोई भी नेगेटिव लोग हैं आपके आसपास उनसे भी प्रोटेक्ट करेगा। इवन हुडू कैन डू वन मोर थिंग, ये आपके रोज के लाइफ में अबंडेंस कैसे लेके आए इसके ऊपर भी ध्यान देगा। मे बी इफ यू हैव अ शॉप, मे बी इफ यू हैव समथिंग एल्स, आई डोंट नो, वहां पे भी हेल्प करेगा। अगर आप ऑफिस पॉलिटिक्स से परेशान हो या फिर ऐसा कुछ है तो इवन दैट विल बी लाइक यू कैन यूज हुडू फॉर दैट। या फिर अपने फैमिली में प्रॉब्लम है, प्रॉपर्टी प्रॉब्लम है, चाचा जी ने पूरी प्रॉपर्टी हड़प ली, वहां पे भी यू कैन यूज। ओके। या फिर एनीथिंग एल्स, आई डोंट नो, इट कैन बी एनीथिंग एंड एवरीथिंग आई वुड से। या फिर कुछ और है तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है। ये आप अपने लिए बनाइए, पहले खुद के लिए आप यूज कीजिए, देखिए। ठीक है, देन देखो पहले ना अपने अपने आप को सुधारो, फिर दुनिया को सुधारने की बातें करो। पहले खुद की तो जिंदगी अच्छी करो। खुद के जिंदगी में पहले लेके आओ अबंडेंस। पहले खुद के प्रॉब्लम सॉल्व करो। दुनिया तो है, भागी नहीं जा रही है। ओके। फर्स्ट वर्क फॉर योर सेल्फ, देन वर्क फॉर योर क्लाइंट्स एज वेल। क्लियर? चल अभी ये क्वेश्चन मत पूछना वापस। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। या सो आई वाज टेलिंग कि डेली लाइफ में इसको कैसे यूज करते हैं। इवन ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर मुझे डेली लाइफ में यूज करना है तो मुझे रोज इसे प्रैक्टिस करना होगा। नहीं, मुझे इसे डेली प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे दिसंबर ये महीना बहुत अच्छा चाहिए, मे बी फुल ऑफ अबंडेंस चाहिए, या फुल ऑफ मे बी मेरा हेल्थ अच्छा रहे, तो मैं महीने के स्टार्टिंग में ही कुछ कर सकता हूँ फॉर मी, सो दैट मेरा पूरा महीना अच्छा जाए। इट्स नॉट लाइक कि मुझे 30 के 30 दिन काम करना है। एक दो दिन, 3 दिन, वॉट एवर इट इज, उस तरीके से मैं करूंगा। फॉर एवरीथिंग ऐसा ही है। जी, चक्रास आपको स्पिरिचुअली हेल्प करेगा ग्रो करने के लिए। एंड आपके सारे चक्रास ओपन ही होते हैं, सारे चक्रास बंद नहीं होते। एंड डू नॉट आस्क मी फॉर द प्रोसेसेस हियर। मैं यहाँ पे सब्जी मार्केट खोल के नहीं बैठा हूँ कि ये है बात। ठीक है, आई एम सॉरी इफ आई एम रूड। ओके, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू नेक्स्ट, ये हमारा वेबिनार का रीजन जो था वही मैं आपको बताता हूँ। सो वी आर गोइंग टू लर्न हुडू, बट नॉट अ कंप्लीट वन, अ हुडू फाउंडेशन कोर्स वी आर गोइंग टू डू नेक्स्ट। What we are going to learn? We are going to learn about ancestors. Ancestors कहाँ मदद करते हैं, क्या करते हैं। देन हुडू का हिस्ट्री क्या है, एथिक्स क्या है, कल्चर क्या है। इवन हुडू में प्रेस्टेस कौन होते हैं, प्रीस्ट कौन होते हैं, हुडू कहाँ कहाँ पे काम आता है। देन हाउ टू सेटअप एन ऑल्टर्स, एंसेस्ट्रल ऑल्टर है या कोई और ऑल्टर है, ये सारी चीजें हम वहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, क्या ऑल्टर बनाना पड़ता है यहाँ पे बड़ा सा कुछ परमानेंटली? नहीं, छोटी सी स्पेस में यू वर्क, एक बार आपका काम हो गया आप उठा देते हो। ठीक है। देन व्हाट आर द फ्लोर वॉशर, अपने घर को क्लीन रखने के लिए फ्रॉम एनी काइंड ऑफ नेगेटिविटी। यू गेट डिफरेंट काइंड ऑफ वुडू प्रेयर्स फॉर डिफरेंट डिफरेंट रीजंस, तो वो प्रेयर्स आप सीखते हो। यू लर्न अबाउट ओरिशाज एंड देयर पावर। यस, यू इन्वोक ओरिशा। आप यहाँ पे इन्वोक करोगे ओरिशा को, आप उनकी पावर को एक्सपीरियंस करोगे, फील करोगे। ठीक है, वो आपको अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं। अभी प्रेजेंस कैसे देखनी है, उनको कैसे इन्वोक करना है, क्या पर्टिकुलर प्रेयर्स हैं, वो आपको दिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम सीखते हैं अबाउट, कंप्लीटली अबाउट टूल्स, कैसे हम अलग अलग टाइप के टूल्स यूज करते हैं इन हुडू। विल बी लर्निंग अबाउट कैंडल रिचुअल्स ऑल्सो, कि कैंडल्स के साथ कैसे रिचुअल्स किया जाए, कैंडल्स को कैसे एक्टिवेट किया जाए, हर्ब्स को कैसे एक्टिवेट किया जाए, हर्ब्स के क्या क्या काम होते हैं, ऑयल्स के क्या क्या काम होते हैं। देन हाउ टू मेक प्रोटेक्शन वाले थिंग्स, हाउ टू मेक talismans फॉर योर सेल्फ। अगेन, यहाँ पे मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई भी रिचुअल करना है लेकिन मैंने पर्टिकुलरली वो रिचुअल आपको नहीं सिखाया, स्टिल यू कैन मेक योर ओन रिचुअल्स। आई विल टीच यू द फॉर्मूला, यू कैन मेक योर ओन रिचुअल्स एज पर योर ओन विश। आपको जो प्रॉब्लम है उस तरीके से आप अपने जो भी है
रिचुअल्स क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, you'll be learning about हुडू इंसेंसेस, हुडू ड्रीम पाउडर, डिफरेंट काइंड ऑफ पाउडर्स होते हैं, उसमें से आपको ड्रीम पाउडर सिखाया जाएगा जिससे यू विल बी गेटिंग मैसेजेस थ्रू योर ड्रीम्स। इंसेंसेस, देयर आर न्यूमरस इंसेंसेस इन हुडू, वो सारे इंसेंसेस आप सीखोगे। हाउ टू ड्रेस योर कैंडल्स, कैंडल्स यूज करते हो, ड्रेस कैसे किया जाए, पेटिशन कैसे लिखें, पेटिशन लिखना बहुत जरूरी है हुडू में, हुडू में पेटिशन कैसे लिखे, ये प्रोसेस भी आपको सिखाया जाएगा। नेक्स्ट थिंग इज विल बी लर्निंग अबाउट डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ स्पेल्स, मनी स्पेल, कोर्ट केस, लव, मेनी अदर हीलिंग स्पेल, बहुत सारी चीजें उसमें। देन हाउ टू यूज साम्स इन योर लाइफ, दिस इज एन बोनस फॉर योर गाइस कि साम्स कैसे यूज करें, उनकी प्रेयर्स को कैसे इंक्लूड किया जाए। नेक्स्ट इज हाउ टू लर्न, हाउ टू मेक, सॉरी, हाउ टू मेक हुडू ऑयल्स, हुडू ऑयल को कैसे बनाया जाए। आई विल बी टीचिंग यू टू मेक हुडू ऑयल, आई विल टीच यू टू मेक जार, जार मैजिक भी करेंगे, हम मोजो बैग्स भी बनाएंगे, बहुत सारी चीजें आप सीखने वाले हो। इट इज लाइक a combination of many things एक छोटे से कोर्स में। इट इज इन 3 days का कोर्स। इसमें और एक चीज आपको मिलेगी, दैट इज हर्बल सैशे का ई बुक। व्हाट इज हर्बल सैशे? यहाँ पे इफ एनीवन इज फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम रिलेटेड टू एनीथिंग, वो सिर्फ हर्ब्स की मदद से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको हर्ब्स का कंप्लीट, ये एक ई बुक है जो आपको मिलेगी इसके साथ, जिसके अंदर हर एक हर्ब का अपना अपना काम लिखा हुआ है, वो सैशे कैसे बनाए, उसके साथ कैसे वर्क करे, ये सारी चीजें आपको वहां पे मिल जाएगी। ठीक है, सो एनीथिंग एंड एवरीथिंग आई विल बी टीचिंग यू। सॉरी, आपका रिलीजन मैटर नहीं करता, आप किसी भी रिलीजन से हो, यू कैन प्रैक्टिस। We don't look at the religion. I'm so sorry. We don't look at the religion. Okay. So these are the things that you are going to learn in Hudu Foundation course. There are many more things. There are many tips and tricks that you will be learning. And कैसे चीजों को मैनिफेस्ट किया जाए, वो सारी चीजें आप सीख जाओगे। ये कब से स्टार्ट हो रहा है? इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो इटसेल्फ, 17, 18, 19, 3 days, 17 नवंबर, 18 नवंबर, 19 नवंबर, 3 दिन के लिए। टाइम विल बी 8:30 p.m. यूजुअली ये क्लास हमारा 1.5 घंटा, 1.5 से 2 घंटा चलता है, डिपेंड करता है आपके डाउट्स के ऊपर, कितने डाउट्स है। जब तक डाउट्स खत्म नहीं होते हम एंड नहीं करते हैं। विल बी गेटिंग योर रिकॉर्डिंग, विल बी गेटिंग योर पीडीएफ, और रिकॉर्डिंग एंड पीडीएफ आपको लाइफ टाइम के लिए रहेगा। इसके साथ सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलेगा इसका, बिकॉज दिस इज एन फाउंडेशन कोर्स। इसमें आप बेसिक सीखने वाले हो, तो ऑब्वियसली इसमें आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। ओके, यहाँ पे ऐसी कुछ प्रैक्टिसेस है जो आप खुद के लिए कर सकते हो, और कुछ प्रैक्टिसेस ऐसी है जो खुद के लिए भी कर सकते हो, किसी और के लिए भी कर सकते हो। लाइक यूल बी लर्निंग हाउ कस्टमर अट्रैक्शन वाटर, होली वाटर, तो ये सारी चीजें आप दूसरों को भी बना के दे सकते हो। देर आर मेनी मोर थिंग्स जो यहाँ पे लिखा नहीं है, बट यू आर गोइंग टू लर्न। ओके, ओके, सो दिस इज इट। एंड व्हाट इज द फीस फॉर दिस? इज इट वेरी एक्सपेंसिव? नो, इट्स जस्ट 495 रुपीज, 495। एक मॉल, एक पिज्जा, एक पिज्जा का प्राइस है। एक दिन पिज्जा मत खाना, और 3 दिन का क्लास अटेंड करना। ठीक है, जो लोग बर्गर खाते हैं वो बर्गर मत खाना, आपकी मर्जी, वो मत खाना, लेकिन यू कैन अटेंड दिस क्लास ऑफ 3 days बिकॉज यू आर गोइंग टू लर्न न्यूमरस थिंग्स इन दिस। ठीक है, एनरोल कैसे करना है? यू विल बी गेटिंग द लिंक टू एनरोल, आपके चैट बॉक्स में है ऑलरेडी, आपके चैट बॉक्स में लिंक है। यू कैन यूज दैट लिंक टू एनरोल फॉर दिस कोर्स, जो कि कल से ही शुरू हो रहा है, तो आज ही लास्ट डे है इसको एनरोल करने का। ऑब्वियसली मैं आपको टाइम नहीं दे सकता कि कल एनरोल करो, बिकॉज कल ही शुरू हो रहा है। सो दिस ऑफर इज फॉर टुडे गाइस, विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो इटसेल्फ। ओके, अरबाज भी किसी को भी प्रोटेक्ट करना है, कोई भी चीजें है, एवरीथिंग यू विल बी लर्निंग इन दिस कोर्स, की हाउ टू टेक प्रोटेक्शन, हाउ टू डू ऑल अदर थिंग्स। Okay. तो जिसको भी एनरोल करना है, दे हैव द पेमेंट लिंक इन द चैट बॉक्स, दे हैव पेमेंट लिंक इन द ग्रुप्स एज वेल, यू कैन जस्ट गो, यू कैन एनरोल, आप डायरेक्टली ग्रुप में ऐड हो जाओगे, वहां पे आप देख लेना, जो भी है आपको लिंक मिल जाएगा, अटेंड करना, एंड यू विल एंजॉय। ओके, चलो, थैंक यू सो मच। एक मिनट। ओके, सो दिस वाज अबाउट द फाउंडेशन थिंग। ओके, इसके अंदर जब भी हम रिचुअल सीखेंगे, तो किस तरीके से सीखेंगे वो भी मैं आपको थोड़ा सा बेसिक में बता देता हूँ।
तो बेसिकली whenever we are going to learn about the herbs, एक एक हर्ब्स की मे बी 10-10 क्वालिटीज होती है या 5 क्वालिटीज होती है। तो हर एक क्वालिटी को हम समझेंगे कि इसकी क्वालिटी क्या है, इसकी क्वालिटी क्या है, एवरीथिंग। हर्ब्स है, ऑयल्स है, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ कैंडल्स है, वो कहाँ पे यूज होती है, कैसे यूज होती है, वो समझेंगे। देन आई विल बी टेलिंग यू द फॉर्मूला कि किसके साथ मिक्स कर सकते हो एंड किसके साथ यू कैन वर्क एंड देन यू कैन क्रिएट योर ओन रिचुअल्स। यस, यू कैन क्रिएट योर ओन रिचुअल्स थ्रू दिस। यानी कि इसके बाद अब अपना खुद का रिचुअल करो, खुद के लिए काम करो, जितना करना है उतना करो, फॉर एनी रीजन, लव, मनी, करियर, एनीथिंग, whatever you want. Okay, I will take your doubts, don't worry. आप हैंड रेस कर लेना जिसको जिसको डाउट पूछना है। आई एम रिमूविंग माई सेल्फ फ्रॉम दिस स्पॉटलाइट, अदरवाइज मुझे ज्यादा लोग दिखते नहीं, सॉरी। ओके, बहुत लोगों के कैमरास ऑफ हो गए, ठीक है, कोई बात नहीं। इफ यू हैव एनी डाउट्स रिलेटेड टू पेमेंट या एनीथिंग लाइक दैट, आपके पास सपोर्ट नंबर है, आप उन्हें कांटेक्ट कीजिए, आप उन्हें व्हाट्सएप कीजिएगा। एक बार आप उन्हें व्हाट्सएप करोगे, वो आपकी हेल्प करेंगे। क्या आपको इंस्टेंट रिप्लाई मिलेगा? थोड़ा वेट कीजिएगा, बिकॉज वो सब मैसेजेस देख रहे हैं ना, थोड़ा टाइम लगता है। उन्हें कॉल मत कीजिएगा, उन्हें व्हाट्सएप कीजिएगा, क्योंकि वो कॉल पे बात नहीं कर पाएंगे। वेरी सिंपल थिंग। ठीक है, व्हाट्सएप ऑनली। आपके पास नंबर है, यू कैन आस्क देम। ओके, आई विल बी टेकिंग योर डाउट्स नाउ, जस्ट गिव मी। Yes, Ruchita ji, for that you need to text me personally. ओके, अनीता जी से हम शुरू करते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, सर गुड इवनिंग। सर मैंने आपसे तो कोर्स कर रखा है वो कैंडल स्पेल वाला। तो ये दैट्स कोर्स मेरे डिफरेंट। लिए आई डोंट थिंक मेरे लिए है That's कि different. मैं Candle magic is completely different. दिस इज डिफरेंट। Yeah. But I will share with you personally. आप मुझे मैसेज ओके कीजिएगा ओके अभी। फाइन सर एंड ओके सर। एंड सेकंड डाउट सर, आपने जो मून वाटर के लिए बताया था, तो बढ़ते हुए मून में तो हमारा न्यू मून हो जाएगा। तो उस दिन तो मून आते हैं, मून लाइट तो होती नहीं है। मून जब बढ़ता है ना, इंक्रीज होता है, बढ़ते हम्म बढ़ते उसका फुल मून हो जाता है, राइट? हम्म। उस फेज में करना है। जिस दिन पूर्णिमा होगी इनमें फुल मून के पूर्णिमा दिन। इज बेस्ट। पूर्णिमा इज बेस्ट, फुल फुल मून, मून इज। हाँ फुल मून हाँ। एंड थर्ड डाउट, आपने जो ये भी रेमेडी बताई मनी बैक वाला, तो उसमें अगर किसी से पैसा लेना है तो उस आई पर्सन एम का नॉट नाम और टीचिंग डेट ऑफ बर्थ नहीं 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 नहीं। स्टक नॉट मनी का रिक्वायर्ड। प्रोसेस इज कम्प्लीटली डिफरेंट, वो यहाँ पे नहीं आएगा। ओके ओके सर, थैंक किसी यू ने आपका सर। पैसा लिया है, डुबाया है, वो डिफरेंट थिंग है, वो अलग से दैट इज सीखेंगे। डिफरेंट। ओके सर, थैंक यू सर। नाइस थैंक क्लास यू। सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच। सुनंद जी प्लीज। आप बोलिए। नमस्कार नमस्ते जी। सर। कल और परसों का टाइम मैं शादी में कहीं शादी कराने जाऊंगा, तो वही तो हूँ मैं। तो क्या अगला सेशन कब शुरू होगा ये बता सकते हैं, क्योंकि मैं उसमें इंगेज नहीं हो पाऊंगा। आई एम नॉट श्योर अबाउट नेक्स्ट डेट, आपको इसी ग्रुप में मिल जाएगा नेक्स्ट जब भी होगा तब। अच्छा, कल क्योंकि कल से ही शादी कराने जाना है मुझे। और ये ठीक है, आपको शाम मिल को जाएगा डेट इसके अंदर। ठीक है, थैंक यू। यही यही चार्ज रहेगा उस समय भी। यस। थैंक यू, थैंक यू सर। लीना जी बोलिए। श्री कृष्णा का। जय श्री कृष्ण बोलिए। हाँ जी, सर एक डाउट तो मेरा क्लियर हो गया सर से कि भाई मुझे भी अगली वाली में ही करना था, पर ये भी मेरा था कि जो पीडीएफ वगैरह आएगी वो हिंदी में आएगी कि सर इंग्लिश में आएगी। यूजुअली वो इंग्लिश में होती है, लेकिन सारा टीचिंग होता है वो हिंदी में ही होता है। पीडीएफ की आपको अच्छा। जरूरत नहीं होती अगर मैं बोल रहा हूँ तो। नहीं, जैसे अगर सपोज अभी एनरोल करवाते हैं और कल लाइव नहीं ले पाए 3 दिन, तो जैसे ऑनेस्टली कल कोई स्पीकिंग, डाउट हो। ऑनेस्टली स्पीकिंग जो भी आप सीखते हो लाइव क्लास में, आपको पीडीएफ देखने की भी जरूरत नहीं होती है। वैसे तो पीडीएफ में सब कुछ लिखा हुआ रहता है, बट स्टिल उसके बाद अगर आपको कोई डाउट रहता है, यू कैन आस्क एनी टाइम। अच्छा, जैसे नहीं अगर लाइव नहीं ले पाए, खाली रिकॉर्डिंग से देख के करना पड़े, कहीं बाहर जाना हो चलेगा। तो फिर पॉसिबल, फिर बाद में डाउट हो तो क्लियर हो जाएगा सर। जी जी। थैंक
जैन जी प्लीज। हेलो, यस सर। सर, हेलो। लास्ट टाइम मैंने किया था, वो आपका मतलब पेमेंट लिंक पे भी किया था, बट मैं उसको पूरा कर नहीं पाई थी। तो अभी हो जाएगा, लाइक मैं। अभी कर लो आप। कांटेक्ट कीजिए, आपके पास नंबर होगा, उनको बोलो वो ऐड कर देंगे आपको। मेरे पास नंबर तो नहीं है। चैट बॉक्स में देखिए। ओके। दे विल ठीक है। ऐड यू। ठीक है। नीलम जी बोलिए। सर, पहले भी मैं हमने आपका, ओ सॉरी। आपने आपने अनम्यूट किया था, आपने वापस म्यूट किया सर, खुद। पहले भी हमने आपका ये फ्री वाला मतलब सेशन किया था जो आप ये करते हैं। तो अ, सर, एक डाउट था ये कि जैसे 3 दिन का ये कोर्स होगा और अगर हम लोग लाइव नहीं कर पाते किसी कारण तो रिकॉर्डेड तो मिल जाएगा। रिकॉर्डिंग मिलेगी। और सर ये बता दीजिए, जैसे हम लोग सेट अगर फोन सेट चेंज करें या अपना फोन नंबर चेंज करते हैं तो इसको हम लोग सेव किस तरह करें? आपको लिंक्स मिल जाती है, पीडीएफ मिल जाता है, आप अपने ड्राइव में रखो, जहाँ रखने रखो, आपकी मर्जी। ठीक है, थैंक यू सर, बस यही पूछना था। हेमा जी बोलिए। राधे राधे सर। राधे राधे। सर मैं ये पूछ रही थी, मैंने लिंक पे क्लिक किया बट पेमेंट हो नहीं रहा, तो क्या सर आप इस मुझे नंबर पे कांटेक्ट कीजिए ना। नंबर आप प्लीज सेंड कीजिए। चैट बॉक्स में सपोर्ट नंबर ओके सर, देखो, ठीक है, भेजा है थैंक वापस। ओके ओके, थैंक यू। वंदना जी बोलिए। वंदना जी बोलिए, अनम्यूट कीजिए। हेलो हेलो। हेलो, यस। आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी बिल्कुल। सॉरी, मेरे को आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही, मेरे को लगता है मेरा कुछ नेटवर्क इशू हेलो। है फिर। हाय। कैन यू हियर मी नाउ? आई एम नॉट एबल टू हियर यू, आई थिंक मेरा कुछ नेटवर्क इशू है। ओके, मैंने जस्ट आपकी क्लास शुरू हुई थी उसके 40 मिनट्स बाद ही ज्वाइन किया था, व्हेन यू वर टीचिंग प्रोटेक्शन वाटर एंड मोजो बैग। सो डिड आई मिस समथिंग इम्पोर्टेंट? You will get much better things. Done. Done. I have enrolled for the foundation, but मेरा वो link invalid आ रहा है. So I will contact the support person, right? I I will have to share you the contact. link. You are already in another group ना, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। Okay. ठीक है। पारुल जी बोलिए। पारुल जी बोलिए। नमस्ते सर, मैं पारुल सोनी दमन से बिलोंग करती हूँ। मैंने जस्ट अभी आपका क्लास ज्वाइन किया है, तो मुझे मालूम अभी नहीं है हो कि गया। क्या क्या सिखाने वाले हो, कितने। अभी कंप्लीट हो गया, बट आप जब लिंक पे क्लिक करोगे ना, वहाँ पे सिलेबस भी है कि क्या क्या सीखने वाले। ओके, और इसका आज का रिकॉर्डिंग मिलेगा सर? नहीं, आज का नहीं मिलेगा। तो फिर अभी ये फ्री वाला कब है आपका, और ये क्लास पेड आई वाला एम कब नॉट श्योर, मिलेगा? बट पेड कल से शुरू हो रहा है। आप ज्वाइन कर सकते हो इफ यू वांट टू। आई एम नॉट श्योर अबाउट फ्री क्लास अगेन कब होगा। ओके, थैंक यू। थैंक यू। वेंकटेश्वर जी बोलिए। सर सर नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। तो मेरा बेटा जमैका गया था, जी तो बोलिए। विद इन 7 मंथ, हाँ 7 मंथ्स के अंदर में वो आपका आवाज नहीं आ रहा है। लिंक गायब। वापस आप अनम्यूट करने की कोशिश कीजिए, आपका आवाज नहीं आ रहा है। प्लीज कांटेक्ट ब्रायन जी, प्लीज कांटेक्ट दिस नंबर बिकॉज दे विल शेयर यू। दे विल शेयर यू, दे विल।
हैव सम पेशेंस। यस वेंकटेश्वर जी बोलिए। हाँ सर, वो 1 मंथ का कोई, सॉरी, 6-7 मंथ्स में वो उधर से वापस आ गया सर। उसको बहुत सारा मतलब उसको नेगेटिवली उसको प्रोजेक्ट करके वहां से उसको काम से निकाला गया सर। सो होटल मैनेजर से वो हायर यू पोजीशन में कैन चला गया यूज था। यू कैन यूज हुडू फॉर जस्टिस इन ऑल दिस थिंग्स। ओके सर। और उसको वन वन ईयर का और कॉन्ट्रैक्ट भी था सर उसका। जो हमने उसको भेजने का जो वॉट खर्चा एवर किया इट उसको इज, भी निकाला नहीं पाया हमने। ठीक है, मतलब जो भी है आप कर सकते हो फॉर जस्टिस। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, ग्रेटिट्यूड। थैंक यू, ग्रैटिट्यूड। आरती जी बोलिए। अनम्यूट करके बोलिए। नहीं सुन पा रहे आप, अभी तक अनम्यूट नहीं किया आपने। माइक का बटन है ना, वहां पे क्लिक कीजिए। आप रिज्वाइन कीजिए। ज्योति जी आप बोलिए तब तक। हेलो हाँ जी बोलिए। सर, मैं ये जानना चाह रही थी कि जैसे कि हम ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद में हमें जैसे मनी ऑयल वगैरह ऐसे अदर कुछ सामान खरीदने की भी जरूरत पड़ेगी? बेसिक चीज है जो आपको घर में अवेलेबल होगी वही है। सब कुछ हम हमारे पास होता है, तब भी हम कर लेते हैं? जो ओके नहीं सर। भी होगा वो ग्रोसरी स्टोर में मिलेगा, ऐसी चीज। अच्छा अच्छा, ऐसा तो नहीं कि भी हमें आपसे परचेज करनी पड़ेंगे, क्योंकि वो नहीं सामान अभी बहुत। तक नहीं, मे बी जब मैं फ्यूचर में मेरा खुद का दुकान खोलूंगा तब बताऊंगा, अभी मेरा कोई दुकान नहीं है, आई एम सॉरी। हाँ, एक्चुअली सर ऑनलाइन सेल भी होती है ना, तो आ, मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे ये चीज देखी है। इवन कुछ खरीदना होता है ना तो यूजुअली मेरे स्टूडेंट्स को मैं होलसेलर के डिटेल्स दे देता हूँ। आई डोंट सेल दिस। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। जी नीलम जी बोलिए। नीलम जी प्लीज अनम्यूट करके बोलिए। सर अभी हमने पेमेंट कर दिया है, लेकिन वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं हो रहा है, तो कैसे ज्वाइन करना है गाइस सर? भले ही आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं होंगे ना, स्टिल यू विल बी गेटिंग द लिंक। आपको आपके व्हाट्सएप पे लिंक आ ही जाएगा क्लास का। बट व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक चाहिए, आप ईमेल में जाइए, आपको ईमेल किया होगा, ऑटोमेटिक आया होगा आपको। अच्छा सेकेंड थिंग, अच्छा फिर अच्छा, भी ठीक है चाहिए सर। आपको तो सपोर्ट नंबर है, सपोर्ट नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा, वो आपको दे देंगे। ओके ओके, डन। थैंक यू ठीक सर। है, थैंक यू। थैंक थैंक यू सो मच, थैंक यू। टीना जी बोलिए। सर मैंने तो क्यूरोसिटी में ज्वाइन किया है, मुझे जानना था, बट मुझे इसमें एक चीज थी, जैसे ये प्रोडक्ट्स अभी हम किचन से लेके किचन में हम यूज करते हैं, तो शुड बी यूज, जैसे बे लीव्स है वो किचन में से ही उठा के हम ले सकते हैं, दैट्स नो प्रॉब्लम, मतलब ऐसे प्योरिटी ऐसा कुछ वो नहीं है ना? हाँ। प्योर करना तो सिखाऊंगा ना आपको। हाँ वही, मतलब ऐसे चलेगा ना, बिकॉज ये तेज पत्ता एंड एवरीथिंग इज ऑलरेडी हम डेली में हाथ नहीं, लगाते आई हैं। विल बी हाँ। टीचिंग यू कि उसको कैसे प्यूरिफाई करें। और जैसे आपने कहा हम किसी को दे रहे हैं, तो उनको बोल के भी दे सकते हैं कि जनरली भी यूज कर सकते हैं, उतना ही पावरफुल रहेगा, जैसे स्प्रे है। अब मेरी मतलब मम्मी को या किसी को ऐसे दिया ये वाला स्प्रे बना के, बट उनको मैंने कुछ बोला नहीं है, बोला ये यूज करो बट आप सफाई के ऑलरेडी हो ना, जस्ट फॉरगेट अबाउट दिस थिंग, आई विल लिए। टीच यू ओके मच बेटर थिंग्स। ओके, ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। कंगना जी प्लीज। हेलो सर। हाय। हाँ जी सर, मेरे को ये जानना है कि लाइक ये उस पे वर्क करेगा? जैसे मेरे हस्बैंड का बिजनेस है, रुक रुक के चल रहा है ना, तो वो इतना ग्रो नहीं कर ब्लॉकेजेस रहा। ब्लॉकेजेस है, कैन बी लेकिन यूज्ड। सबका चल रहा है ना, उनका ये मैन्युफैक्चरिंग का तो काम है, बताते लेकिन हैं उन्हीं का नहीं चल सब रहा है बस। कुछ। तो ये चीज होगी वो है। पॉसिबल? या इट विल हेल्प। अरे ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सो मच सर।
Thank you. Yuvrajeshwari. I hope I'm pronouncing it right. Unmute कीजिए please. Yeah, I unmuted. Yeah, Can you hear me? I can hear you. सर सर एक्चुअली मैं मतलब कुछ हर्ब्स के साथ ऑलरेडी करती हूँ, जैसे मेरी मम्मी ने सिखाया मेरे को। तो मोस्टली मैं जो अपनी लौंग होती है, क्लोव्स, तो उनको मतलब ये होता है कि उनमें इंटेंशन डाल के देन यू हैव टू पुट इन इन फायर विद कपूर। तो Those are वो different चीज मैं processes. वो हुडू में नहीं है. that's not in Hoodoo. But I think that is in and like that thing worked. And मेरा major issue ये है कि like I used to have dreams that actually happened in the past or happening like past lives regression ये सब भी हो रहा है। That's not a तो part of हुडू. आप जो currently बोल रहे हो that is a remedy, which is different thing. okay, so the problem is इससे Hoodoo से जो हमारी love relations होते हैं थर्ड पार्टी ये सब सॉल्व हो सकता है। मैं starting से तो यही बता रहा हूँ. Yes, you Okay can. sir. You can solve your money problem. You can solve your love problems, whatever they are. विशाल जी बोलिए. हेलो Hello, yes. सर, मेरी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल. आ रही. अच्छा सर, मैं जम्मू कश्मीर से पूंछ डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ, लास्ट इंडियन। तो यहाँ पर मुझे लिंक मिला था व्हाट्सएप से, तो मैंने ज्वाइन किया, मुझे अच्छा लगा। मैं भी काफ़ी मतलब कि मेरी 76 बॉर्न है और इस वक्त एज 50 के करीब है। तो मैं स्टार्टिंग से नेट से भी पहले ड्यूरिंग मेडिटेशन वगैरह ये वो करता हूँ, और मैं इंटरेस्टेड हुआ थोड़ा सा, कहीं तो लेफ्ट हो गए, मैं देखता रहा, तो मुझे इंटरेस्ट रहा कि मैंने बोला चलो सर के साथ रहते हैं, बने रहते हैं। तो साथ साथ कुकिंग भी हो रही थी, तो और मुझे सर आप बीच में ज्वाइन से कर थोड़ा, सकते हो. हाँ यू जी कैन मुझे ज्वाइन. थोड़ा, जी सर। तो सर इसमें ये चीज़ पूछनी थी कि इसमें कितना टाइम पीरियड लग जाता है? कंप्लीटली डिपेंड्स. मैं आपको ये टाइम पीरियड के बारे में बताऊंगा इन फाउंडेशन कि कैसे ओके, होता है टाइम पीरियड वगैरह एवरीथिंग. वो तो आपने बोला था कि महीने में कितने 5 और 6 डेज अगर मिलते हैं तो वो भी है। तो अगर हम कंटिन्यूअसली मंथली में 15 डेज लेके चलते हैं या मे हर बी, एक तो चीज के लिए बार बार रिपीट नहीं करना पड़ता है ना. ओके सर। अभी देखो, अगर हम मनी की बात करें, आपको हर महीने चाहिए. बट अगर आपको कोई और चीज के लिए करना है तो आप हर महीने नहीं करो. अब कभी कभी एक बार करोगे, मे बी उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, फिर आप वापस क्यों करोगे. ठीक है सर, और फर्स्ट स्टेप जो होगा तो वो आप जो कोर्स है जो कल का बताया है, कल से या शायद तो कल से, उसी में कल 8:30. उसी से फर्स्ट स्टेप हमें मिलेगा। यस. ओके। थैंक यू सो मच. थैंक यू. अदिति जी बोलिए. अदिति जी. हेलो सर, कुछ नहीं, वो मैंने एनरोल किया था लेकिन वो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हो रहा है। आपको आ जाएगा, आप मैसेज कर दीजिए ना, इस नंबर पे आ जाएगा. एंड सॉरी टू, ये क्लास में एक्चुअल शॉर्ट्स में बताएंगे कि आप क्या क्या होगा प्लीज। आपने ऑलरेडी किया है ना, तो फिर आप सीखोगे. ओके। नहीं, ट्रस्ट ही किया है लेकिन फिर भी आप थोड़ा बता सकते हैं कि क्या क्या होगा, क्योंकि इट्स आई वी हैव बिजनेस एंड मनी ब्लॉकेजेस है। आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, बट द थिंग इज, मैं वापस पूरा रिपीट करूंगा ना, तो बाकी लोगों को तकलीफ होगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं. बट ओके। स्टिल यू हैव द होल कंटेंट. आप जहाँ से किया होगा ना आपने, वहाँ पे पूरा कंटेंट लिखा ओके सर, थैंक यू। और टाइमिंग्स क्या है. रहेंगे, कितना एट घंटा रहेगा थर्टी रोज का? 8:30 टू? 8:30, 9:30, 10. ओके सर, ओके, या थैंक यू। आणि और पीडीएफ मिलने वाले हैं ना ये? यस. ओके, थैंक यू सर। टीना जी बोलिए. और किसी को डाउट होगा तो प्लीज रेज योर हैंड. एंड या कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन हु हैव ऑलरेडी एनरोल्ड. टीना जी सर नहीं, आ गलती गए. से, सॉरी, नहीं नहीं, अच्छा. गलती से पता। थैंक यू सर। ओके.
आईफोन। हेलो भावित सर। Right. मुझे सिर्फ इतना जानना था कि ये कोर्सेज के लिए आई मीन टू प्रैक्टिस हुडो और मे बी स्टार्ट विद कोई ऑलरेडी नॉलेज होना ज़रूरी है टैरो या फिर एनीथिंग बिकॉज नए लोग नए हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर कुछ भी नहीं आता हो मतलब ओनली बहुत अच्छी बात है। सिर्फ इंस्टिंक्ट्स अगर थोड़ी प्लीज, स्ट्रांग है कि समझ आ जाता है कि ऐसे इतना काफ़ी है। कुछ ओके भी जरूरत नहीं है। ओके थैंक यू। थैंक यू। यस कंगना जी बोलिए। सर पेमेंट लिंक ओपन नहीं हो रहा। कॉपी पेस्ट कीजिएगा ब्राउजर में। ठीक है सर। डन। डन विथ ऑल योर डाउट्स गाइस। ठीक है, तो यू हैव दिस लिंक यहाँ पे आपके ग्रुप में भी। अभी तो हमारा कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो यहाँ से चला जाएगा, बट ग्रुप में है, ग्रुप से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। हमारा कल से ही शुरू हो रहा है तो आपको आज ही ज्वाइन करना होगा। फ्रॉम टुमारो 8:30 PM टू मोस्टली 10 PM एंड 3 days। ठीक है, ये रहा आपके कोर्स के लिए। बट पीपल हु वांट माय हेल्प फॉर एनीथिंग, अगर आपको कोर्स नहीं करना है, आपको कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी डायरेक्टली। आई विल बी शेयरिंग यू माई नंबर। तो आप डायरेक्टली वहां पे कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपको कोर्स नहीं करना है बट आपको सोल्यूशन चाहिए अपनी प्रॉब्लम का। I'm just sharing you the contact. You can contact that directly. Just you can book your sessions here. This is a number. You can copy paste it. आप अभी मैसेज डाल सकते हो if you want. ठीक है, मिल गया सबको? क्लियर सब कुछ? No more doubts because I'm going to end this call now. इसलिए पूछ रहा हूँ। No doubts? ठीक है, फिर कल मिलते हैं। And you can contact for consultation here. I've already shared this number with you. ठीक है, चलो तो अभी के लिए बाय बाय। वी विल सी सून। मे बी कल मिल सकते, जो लोग कल के लिए है हम कल मिलेंगे। एंड या वी विल हैव फन। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। एंड या चल, आई एम एंडिंग दिस कॉल।